Good morning student, Assalamualaikum. This is your chemistry class. I'm a chemistry teacher for grade 9. We have started the written work of chapter number 5 and we have done with the short question, comprehensive question and as well as the numerical problems. Today I'm going to teach you about the topic wise question. You have to give the heading first, that they are topic wise question, and then you have to start the question number 1. The question number 1 is about the write the physical properties of gases. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, आप सम ऑफ द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आप 3, 4, 5 मतलब थोड़ी जितनी आपका दिल करे आप उतनी लिख सकते हो, ठीक है। एटलीस्ट आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है दैट इज़ अबाउट 7-8 मार्क्स, तो आपकी 8 प्रॉपर्टीज़ लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। द फर्स्ट वन इज़ इनडेफिनिट वॉल्यूम। गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस। जितना भी अवेलेबल स्पेस होता है गैसेस उसको ऑक्यूपाई कर लेती हैं। सेकंड, आपके पास इनडेफिनेट शेप, उसका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता, जिस कंटेनर में उसको डाला जाता है उसका शेप ये ले लेती हैं। थर्ड, आपके पास प्रेशर, द मॉलिक्यूल ऑफ गैस वाइल मूविंग रैंडमली हिट ईच अदर मॉलिक्यूल्स इन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। द हिटिंग ऑफ, अच्छा आपके पास क्या होता है, जब गैस मॉलिक्यूल को किसी कंटेनर में डाला जाता है तो मूवमेंट करते हैं। जब वो मूवमेंट करते हैं तो अपने वॉल से टकराते हैं, क्योंकि इनका ये फ्रीली मूव करते हैं तो अपने वॉल से टकराते हैं। जैसे जैसे अपने कंटेनर की वॉल से टकराते हैं वैसे ही आपके पास प्रेशर इंक्रीज़ होता जाता है। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो गैस का प्रेशर होता है, मैंने आपको बताया था कांस्टेंट 1 एटमॉस्फेयर को 760 मिलीमीटर का इन पे प्रेशर होता है, ठीक है। फोर्थ है आपके पास कंप्रेसिबिलिटी एंड एक्सपेंशन। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, जितना अवेलेबल स्पेस है उसके अकॉर्डिंगली हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली एक्सपेंड भी हो सकता है। जितना इसका कंटेनर होगा उस लिहाज से ये एक्सपेंड भी हो सकती है और कंप्रेस भी हो सकती है। नंबर 5 इसकी प्रॉपर्टी है मोबिलिटी। मोबिलिटी कहते हैं आपके पास मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को, तो यहाँ पे इसकी मोबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि इनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में मैं आपको 1000 टाइम्स लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, ठीक है। डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन आपको पता है द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वन गैस विद अनदर एट गिवन टेम्परेचर प्रेशर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब कि आपके पास एक तरफ जहाँ पे ज़्यादा होगा, ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होंगी या ज़्यादा क्वालिटी होगी किसी चीज़ की, किसी मॉलिक्यूल्स की, तो वहाँ से मूव आउट करेंगे उस जगह पे जहाँ पे लेस जो है आपके पास मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इस प्रॉपर्टी को इसका डिफ्यूजन बोलते हैं। इफ्यूजन आपके पास के ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल 1 बाय 1, मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया था कि अगर आप किसी कंटेनर में इतना ही होल बनाते हो कि एक टाइम पे एक मॉलिक्यूल पास हो सके, तो वो फिर आपके पास इफ्यूजन कहलाता है, जिसमें 1 बाय 1 मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है, ठीक है। डेंसिटी है उसके बाद। डेंसिटी मैंने आपको बताया था मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इट इज़ द एविडेंट फ्रॉम फॉर्म ऑफ द फार्मूला ऑफ द डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, ठीक है। जितना डेंसिटी, अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी कम होगा और अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज़्यादा होगा। ये इनवर्स इनका रिलेशनशिप है। ये आपकी 8 प्रॉपर्टीज़ थी, मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ ऑलरेडी, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग ग्रुप के थ्रू स्कूल में आके आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास स्टेट एंड एक्सप्लेन डिफ्यूजन इन गैसेस। अब गैसेस में डिफ्यूजन कैसे होती है। द मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस बाय रैंडम मोशन। आपके पास अगर आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और इसके अलावा हीलियम गैस को एक तरफ रखो और बाकी कुछ एग्जांपल्स, मतलब इन तीनों गैसेस को अगर रूम टेम्परेचर में आप लोग एक अलग अलग रखो तो अचानक ही इनमें स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होगी और ये तीनों गैसें आपस में मिक्सचर या मिक्स हो जाएंगी। तो ये इनका डिफ्यूजन का प्रोसेस है कि मतलब कोई भी अगर आपके पास, तो वहाँ से क्या करेंगे, मूव आउट कर लेंगे और ये तीनों गैसेस का मिक्सचर बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन में आप इसको पढ़ लो, तो इसमें अगर इन्होंने ये बताया है कि आपको गैस के प्रॉपर्टीज़ में पहले भी बताया था कि इनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ मतलब मिल जाती हैं। इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, एक दूसरे को होल्ड करके नहीं रख सकते, तो फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। जितना किसी गैस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होगा, डिफ्यूजन उसके ऑपोजिट होगी। मतलब जितना हैवी होगा तो डिफ्यूजन उतनी स्लो होगी, जितना कोई मॉलिक्यूल हैवी होगा डिफ्यूजन उतनी ही स्लो होगी, ठीक है।
आपके पास फिर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं अमोनिया, HCl, NH3 गैसेस की, कि इनका जो एटॉमिक मास यूनिट है इतना है, मतलब जिसका हैवी आ रहा है ज़रा, तो उनकी जो है आपके पास डिफ्यूजन प्रोसेस स्लो होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, राइट द टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड। इसी तरह इसकी लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ हैं कि इनका वॉल्यूम एंड शेप प्रॉपर नहीं होता, ठीक है, नो डेफिनेट शेप, और जिस कंटेनर में इसको डालते हैं उस कंटेनर का ये शेप ले लेता है, लेकिन इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। मोबिलिटी आ जाता है इसकी भी, जो आपके पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर है या फिर इसकी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो भी काफ़ी तेज़ होती है, बट एज़ कम्पेयर टू गैसेस थोड़ी स्लो होती है। तो मोबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितना इसमें मतलब जितनी तेज़ी से अगर काइनेटिक एनर्जी आ रही है किसी मॉलिक्यूल की, तो उतनी ही तेज़ी से इसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी। ओके, थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन की। तो इसमें भी वही प्रोसेस है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। तो लिक्विड में भी आपके पास अगर जो काइनेटिक एनर्जी है उनकी हाई है, और अगर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो हैं या लिक्विड हैं वो आपके पास हायर कंसंट्रेशन पे है, तो हमेशा नीचे की तरफ फ्लो करते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। तो ये इसकी डिफ्यूजन कहलाती है, और इसकी वजह से इनमें आपके पास मैंने 3 तरह के मिक्सचर्स बताए थे, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, और ये वाले जो मिक्सचर्स थे वो बनते हैं, ठीक है। एवापोरेशन है आपके पास, ये भी मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ कि आपके पास जिन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हायर होती है, तो वो सरफेस पे जाके जो है आपके पास मूव आउट कर जाते हैं। वेपर प्रेशर है आपके पास, जब आपके पास कंडेंसेशन और एवापोरेशन का प्रोसेस इक्वल होता है तो उस टाइम वो वेपर प्रेशर में होता है, ये भी मैं आपको रीडिंग में डिटेल में समझा चुकी हूँ। बॉइलिंग पॉइंट, अगर किसी वाटर का जो बॉयल होने का पॉइंट है, मतलब जिस पे वो बॉयल होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट करते हैं, जिस पे वो फ्रीज़ होता है उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट है डेंसिटी, वही है इस मास पर यूनिट वॉल्यूम। गैस और लिक्विड की प्रॉपर्टी का हेडिंग सेम है, बट इनमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन चेंज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आज के लिए आप लोगों का होमवर्क है, मैं आपको इसका PDF सेंड कर देती हूँ। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।